बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रूस की अमेरिका, नेटो, यूरोपियन यूनियन, G7 पूरी दुनिया की ताकतों के साथ अभी तक यूक्रेन के मसले पर कशीदगी चल रही थी और पूरी दुनिया इस पर नजर जमाए बैठी थी क्योंकि यह बहुत बड़ा मसला बन चुका था। आप अंदाजा लगाएं कि अमेरिका सारी ताकतों को मिलाकर अगर रूस पर हमला कर देता है, क्योंकि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला था, तो अगर यह सब कुछ हो जाए तो एक बहुत बड़ी जंग जिससे पूरी दुनिया लरस कर रह जाएगी वो होने वाली थी कि अचानक से कजाकिस्तान ने यूक्रेन की जगह ले ली। और ये कजाकिस्तान का मसला अचानक से हो गया नहीं, रोज नई चीजें खुल रही हैं। आज क्या क्या इंकशाफात हुए हैं वो आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूस और अमेरिका बाकायदा गालम गलोच पर आ गए हैं। अमेरिका कह रहा है कि रूस तो ऐसा है और रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि अमेरिका तो ऐसा है। क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं आज सब आपके सामने हम रखेंगे। और कोई आम शख्सियात नहीं रख रही, अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री और रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री रख रही हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि तुर्की जो यूक्रेन की मदद कर रहा था, उसे ड्रोन तैयारे बेच रहा था रूस के खिलाफ लड़ने के लिए, वो भी अब दोनों ममालिक में यानी रूस में और अमेरिका में सालिसी करवाने की कोशिश कर रहा है। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, उसे अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, जो ही कजाकिस्तान की हुकूमत ने इस्तीफा दिया, हमने आपको फौरन ही बता दिया था कि असल कहानी क्या चल रही है। और उसके बाद फिर कल की वीडियो में हमने आपको बताया कि हमारी एक एक बात सच साबित हुई है, आपके सामने सबूत रखे, रिपोर्ट्स रखी। अब वो सारी डिटेल दोबारा से नहीं दोहराएंगे, लेकिन मुख्तसरन कहानी ये है कि अमेरिका कजाकिस्तान की हुकूमत को सजा देना चाहता था कि तुम रूस और चीन को फॉलो कर रहे हो, अमेरिका को हर बात पर इनकार कर रहे हो, भले वो अड्डे देने वाला मामला हो या कोई भी। दूसरा, अमेरिका रूस का ध्यान यूक्रेन से हटाना चाहता था क्योंकि अमेरिका को रात को नींद भी नहीं आ रही कि कहीं यूक्रेन पर रूस हमला न कर दे। तो ये दो बड़ी वजूहात थी, लेकिन अमेरिका की गेम अमेरिका को ही उल्टी पड़ गई। रूस यूक्रेन पर कब्जा क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो चाहता है कि सोवियत यूनियन के जितने भी टुकड़े हुए थे अब वो वापस से एक हो जाएं, इसलिए वो यूक्रेन पर हमला करना चाहता था। तो अमेरिका ने रूस की तवज्जो यूक्रेन से हटाई। कजाकिस्तान में यह सूरत हाल बनी तो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने सोचा कि ठीक है, तुम जीत गए, मैं हार गया, मुझे हुकूमत से इस्तीफा देना पड़ रहा है, लेकिन जाते जाते मैं रूस को यहां पर बुलाकर जाऊंगा। उसने रूस से मदद मांगी और रातों रात रूसी फौज आकर कजाकिस्तान में बैठ गई। यूक्रेन न सही, कजाकिस्तान सही। कजाकिस्तान तो यूक्रेन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक उसके जोग्राफिया की वजह से, दूसरा वो वसाइल से माला माल है, सबसे अमीर तरीन सेंट्रल एशियन स्टेट है। और इस सबसे पाकिस्तान को कितना फायदा हो सकता है ये भी हमने आपको कल की वीडियो में बता दिया था। एनीवेज, अमेरिका की गेम अमेरिका को ही उल्टी पड़ गई और कल सब परेशान नजर आ रहे थे। यूरोप को अपनी पड़ी हुई थी, अमेरिका को अपनी पड़ी हुई थी कि ये क्या हो गया। उस हवाले से सारी खबरें हमने आपके सामने रख दी थी। उसके बाद क्या हुआ? खबर है, रशिया टीचेस यूएस हिस्ट्री लेसन्स आफ्टर कजाकिस्तान स्नाइड। कजाकिस्तान के सानहे के बाद रूस अमेरिका को तारीखी सबक सिखा रहा है। अब ये क्या कहानी है? जैसे कल यूरोप कह रहा था कि रूस को चाहिए कि कजाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करे, हम हैरान हो गए थे कि यूरोप को कब से छोटे ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम नजर आने लगा है। फ्रांस कह रहा था कि रूस कौन सी अपनी मिनी नेटो लेकर आ गया है, ये काम तो नेटो के हैं। रूस कौन होता है कि अपनी फौजें किसी दूसरे मुल्क में अमन के लिए भिजवा रहा है। यूरोप असल में अमेरिका से बड़ी ताकत है, लेकिन जहनी तौर पर वो अमेरिका का गुलाम है। ये सब अमेरिका करे तो उनको ठीक लगता है, लेकिन रूस तो यूरोप का गरीब मुल्क है। ये रशियंस तो हमारे यहाँ आते हैं, यानी जर्मनी में, फ्रांस में ये काम करने आते हैं, चोरियां करते हैं, लेकिन ताकत में ये हमसे इतने आगे निकल गए हैं कि ये दूसरे ममालिक में अपनी फोर्सेस को भेज रहे हैं अमन के लिए। अमेरिका ने भी कल शदीद तशवीश का इजहार किया कि ये जो रूस ने फौजें भेजी हैं, क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है। अब हम सब जानते हैं कि कजाकिस्तान और रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। फिर इनका फौजी इत्तेहाद भी है जिसके बारे में हमने आपको कल बताया था, CSTO, और इसमें कौन कौन से ममालिक हैं उनके नाम भी हमने आपको बताए थे। तो जब कजाकिस्तान का प्रेसिडेंट आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप अपनी फौजें भेजें, तो फिर यह गैर कानूनी कैसे हो गया? तो इस सब के बाद अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन कल स्टेट डिपार्टमेंट से रिपोर्टर्स को ब्रीफ कर रहे थे और उन्होंने वार्निंग दी। उन्होंने कहा
کہ one lesson of recent history is that once Russians are in your house, it's sometimes very difficult to get them to leave. کہ آپ کو تاریخ سے، جو ریسنٹ تاریخ ہے، اس سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ایک بار اگر روسی آپ کے گھر میں گھس جائیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو واپس نکالنا. تو امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ یہ بات کر رہے ہیں تو پوری دنیا کو سمجھ آ گئی کہ گیم کیا چل رہی ہے، امریکہ کو کیا پریشانی ہے. کل ہم نے آپ کو ایک پوری رپورٹ بھی بتائی تھی کہ یورپ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی ڈراؤنا خواب تھا، یعنی کوئی حادثہ تھا، یا روس کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اس کے بعد امریکہ کا سیکرٹری اسٹیٹ یہ بات کر رہا ہے کہ ایک بار روس اگر آپ کے گھر میں گھس جائے تو وہ پھر نکلتا نہیں ہے. یعنی صاف دکھائی دے دیا کہ اب عالمی طاقتوں کو یوکرائن سے زیادہ قزاقستان کی فکر پڑ گئی ہے. یوکرائن کا تو ڈر تھا کہ کہیں یہاں پر روس فوجیں نہ بھیج دے. قزاقستان میں تو روس کی فوجیں اتر چکی ہیں، 70 طیارے روس بھیج چکا ہے، اور یہ کل تک کی اپڈیٹ ہے. اس کے بعد بھی روس نے کوئی فوجی بھیجے ہوں تو ابھی تک اس نے ایسی کوئی رپورٹ نہیں دی. اینٹونی بلنکن نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ روسی فوجوں کو کس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے. یہ سب کچھ تو قزاقستان خود بھی کر سکتا تھا. ان کے پاس سیکیورٹی فورسز بھی ہیں، ان کے پاس ریسکیو کے ادارے بھی ہیں، اور وہ لا اینڈ آرڈر کے مطابق سب کچھ کروا سکتے تھے. روسی فوج تو وہاں پر سب کو مار رہی ہے. اب یہاں پر امریکہ کی وہ تکلیف بھی نظر آتی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پیوٹن کہہ رہا ہے، روسی صدر کہہ رہا ہے کہ یہ قزاقستان کے لوگ نہیں ہیں، قزاقستان کے لوگوں کو صرف بھڑکایا جا رہا ہے. اصل میں اس ہجوم میں غیر ملکی جاسوس گھسے ہوئے ہیں جنہیں روس نے انٹرنیشنل دہشت گرد کہا ہے، یعنی امریکی جاسوس ہیں اس سب میں. تو اب آپ دیکھیں سیکرٹری بلنکن کو بھی تکلیف ہے کہ روس ان کو مار کیوں رہا ہے. قزاقستان کی فورسز لا اینڈ آرڈر کے مطابق انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی. تو اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ قزاقستان نے روس کی فوج کو کیوں بلایا. ہم اس بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اس بات کی تہہ تک پہنچیں گے. اس کے فوراً بعد روس نے اینٹونی بلنکن کو منہ توڑ جواب دیا. روس کی منسٹری آف فارن افیئرز کی طرف سے فوراً ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ اینٹونی بلنکن tried to make a funny joke today about the tragic events in Kazakhstan. کہ قزاقستان میں جو حادثات ہوئے، جو سانحات ہوئے، اینٹونی بلنکن اس سب کا مذاق اڑا رہے ہیں. منسٹری آف فارن افیئرز کے اسپوک پرسن نے کہا کہ یہ اینٹونی بلنکن کی ایک بے وقوفانہ حرکت ہے، لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں، یہ پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. ناظرین آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کوئی دو عام سی شخصیات ہیں جن کی یہ بحث ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. ہم جو ورڈز بھی بول رہے ہیں یہ ورڈ ٹو ورڈ ہم وہی بول رہے ہیں جو رشیا کی فارن منسٹری کی سٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے. آگے کیا لکھتے ہیں سنیے. When Americans are in your house, it can be difficult to stay alive, not being robbed or raped. کیا زبردست جواب دیا ہے. رشین فارن منسٹری نے کہا کہ جب امریکن تمہارے گھر میں گھس جائیں تو زندہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. امریکہ نے کہا تھا کہ جب روسی آپ کے گھر میں گھس جائیں تو واپس نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. روس کہہ رہا ہے کہ جب امریکی تمہارے گھر میں گھس جائیں تو زندہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو لوٹا نہ جائے یا آپ کا ریپ نہ کیا جائے. واہ کیا آئینہ دکھایا ہے روس نے امریکہ کو. پھر اس رپورٹ میں کہا گیا کہ مسٹر بلنکن نے جو ہمارے لیے سٹیٹمنٹ دی ہے وہ اس کا اصل میں ایک خودکش حملہ تھا. خودکش حملہ کیسے؟ کہ جو بم بلنکن نے روس پر پھینکا وہ اس کے اپنے اوپر ہی گر گیا. کیونکہ یہ کام جو امریکہ روس کے لیے کہہ رہا ہے اصل میں یہ امریکہ خود کرتا ہے. اور روس نے کہا کہ ہم آپ کو امریکہ کی 300 سالہ تاریخ بتا دیتے ہیں. امریکہ پچھلے 300 سالوں سے وہ سب کچھ کر رہا ہے جو آج وہ کہہ رہا ہے کہ روس کرتا ہے. اور پھر روس نے اس میں یو ایس ملٹری کے نمبر آف آپریشنز کی لسٹ بھی لگائی کہ کب کب امریکہ کہاں کہاں کیا کیا کرتا رہا. انہوں نے کہا کہ آپ نارتھ امریکہ والوں سے پوچھیں، کوریا والوں سے پوچھیں، ویتنام سے پوچھیں، عراق سے پوچھیں، پاناما والوں سے پوچھیں، یوگوسلاویا والوں سے پوچھیں، لیبیا والوں سے پوچھیں، سیریا والوں سے پوچھیں، اور عنقریب ہم آپ سے کہیں گے کہ انڈین سے بھی پوچھ لیں کہ جب آپ امریکہ کو انوائٹ کرتے ہیں یا امریکہ زور بازو سے آتا ہے تو وہ کیا کر کے جاتا ہے. اب آخر میں آپ کو العربیہ نیوز کی خبر سناتے ہیں. ترکی جو نیٹو کا دوسرا بڑا الائے ہے، امریکہ کے بعد نیٹو کا سب سے بڑا ملک،
टर्की अर्जेस अगेंस्ट प्रोवोकेटिव एक्ट्स बिफोर यूएस रशिया टॉक्स। तुर्की ने दोनों ममालिक से कहा है कि इस किस्म के बयानात ना दें, इस किस्म के एक्शंस ना लें जो एक दूसरे को प्रोवोक करें, क्योंकि अमेरिका और रूस में टॉक्स होने वाली हैं और हम इन टॉक्स पर नजर जमाए बैठे हुए हैं कि शायद इससे कोई हल निकल आए और दुनिया का अमन कायम रहे। अगर आप दोनों ममालिक की तरफ से इस तरह होता रहेगा तो मुज़ाकरात तो होने से पहले ही नाकाम हो जाएंगे। नाज़रीन, याद रहे कि तुर्की वो मुल्क है जिसने नेटो को साफ इनकार कर दिया है कि मैं रूस के साथ नहीं लड़ूंगा, और नेटो तुर्की पर बहुत ज्यादा रिलाई करता है, क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा कि तुर्की नेटो का दूसरा बड़ा एलाय है और तुर्की रूस के खिलाफ लड़ने से इनकार कर चुका है जबकि यूक्रेन की मदद कर रहा है। उसे तुर्की अपने ड्रोन तैयारे भी बेच रहा है, जिसके बारे में दुनिया कह रही है कि ये ड्रोन तैयारे यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित होंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली 2-3 जंगें ऐसी हुई हैं कि जिसके पास तुर्की के ड्रोन तैयारे हों वो मुल्क जीत जाता है, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल आज़रबाईजान और आर्मेनिया की जंग है। तो इस पर रूस ये भी कह चुका है कि हम तुर्की के ड्रोन तैयारे शाम में गिरा चुके हैं। तो नाज़रीन, रूस की पोजीशन इस वक्त बहुत मजबूत है। अमेरिका को रूस के सामने झुकना पड़ रहा है, G7 को झुकना पड़ रहा है, यूरोप को झुकना पड़ रहा है, नेटो को झुकना पड़ रहा है। शुरू में ये सब इकट्ठे हो गए थे और रूस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रूस का एग्रेसिव बिहेवियर देखकर अब इन सब को रूस के सामने झुकना पड़ रहा है। और ये सब मानते हैं कि रूस और चीन अगर मिल जाएं तो ये सारे मिलकर इनका मुकाबला नहीं कर सकते। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।